Hello students and welcome to this new lecture. In the last lecture we have studied remove to. हमने टू रिमूव करना और वो सेंटेंसेस हमने देखे थे. आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा. एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज 18A और एक्सरसाइज 18B आपको होमवर्क में दी गई थी. तो आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा और बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस कन्वर्ट किए होंगे. अब हम बात कर रहे हैं रिमूव अनलेस और ऐड अनलेस. ठीक है. रिमूव अनलेस की जब हम बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बेटा. अनलेस को रिमूव करके आपको इफ यूज करना होता है. जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट पास एग्जाम अनलेस ही वर्क्स हार्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताइए. इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जाम पास नहीं करता जब तक वो वर्क हार्ड नहीं करेगा, है ना, मेहनत नहीं करेगा. तो ये क्या हो गया, अनलेस ही वर्क्स हार्ड. अगर वो मेहनत करता है तो ही वो पास होगा, वो नहीं तो पास नहीं होगा. ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता है. तो अनलेस इटसेल्फ एक ऐसा वर्ड है जो हमको नेगेटिव चीज दिखाता है और हमको हमको ये रिमूव करना है. तो ऑब्वियसली अनलेस जब हम रिमूव कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड उसके बाद लगता ही है बेटा. अनलेस जब हम रिमूव करते हैं तो उसके बाद नेगेटिव वर्ड लगता ही है, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, वो एक नेगेटिव वर्ड है. तो जब हम रिमूव कर रहे हैं तो एक नेगेटिव वर्ड ऐड करेंगे और नेगेटिव वर्ड सबसे बढ़िया है नॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. कन्वर्ट कैसे करना है देखिए. ही कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही वर्क्स हार्ड. देखो यहाँ पे हमको कौन सा टेंस है, ही वर्क्स हार्ड. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर इसमें से हमको नेगेशन निकालना है तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, डू या डज, फिर नॉट. डू, डज या नॉट यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सर अगर पास्ट टेंस हो गया, देखो सिंपल पास्ट हो गया तो वहां पे हम डिड नॉट यूज करेंगे. ठीक है. अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे डू या डज और फिर नॉट. सर डू कहाँ पे लगाना है भाई, डू कहाँ पे लगाना है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ डज लगता है. जैसे ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स के साथ डज लगता है. ठीक है. ये समझ में आ गया बेटा. ये प्रेजेंट टेंस में कहां पे डज और कहां पे डू लगता है वो मैंने आपको बताया. अब हम बात करेंगे कन्वर्ट करने की. रिमूव अनलेस, अनलेस को रिमूव करना है भाई. सबसे पहले जहां पे अनलेस लिखा है उसकी जगह पे आप इफ लिख दीजिए. ही कैन नॉट पास द एग्जाम, अनलेस की जगह पे हमने लगा दिया इफ. ही कैन नॉट पास द एग्जाम इफ, फिर जो सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है उसको आप रख दीजिए इफ ही. ठीक है. इफ ही कैन नॉट पास द एग्जाम, अनलेस निकाल दिया, इफ रख दिया. इफ ही, नेगेटिव वर्ड डालना पड़ेगा. नेगेटिव वर्ड डालना है डज नॉट वर्क हार्ड. ठीक है. वर्क्स में से यहां से हमने प्रेजेंट टेंस निकाल दिया. प्रेजेंट टेंस किस में निकाला, डज में निकाला. तो यहां से एस पीछे से हट जाएगा, क्योंकि हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला एक्टिव पैसिव वॉइस में, जहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस आता है. अब उसमें से जब हम प्रेजेंट टेंस ही खींच लेते हैं डस के रूप में बाहर तो एस निकल जाएगा भाई. ये बहुत ही क्लियर हो गया. तो ही कैन नॉट पास द एग्जाम इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड. तो ये हो गया हमारा रिमूव अनलेस का सेंटेंस. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की. सेकंड सेंटेंस, शी कैन नॉट विन द मैच अनलेस शी इज सपोर्टेड बाय हर टीम. भाई इज आ गया, पता चल गया अनलेस के बाद जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है. बढ़िया. लेकिन हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसको इज ही रखेंगे, कोई चेंज करेंगे नहीं. वहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था. ठीक है. ऊपर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वहां पे हमने मेन वर्ब में से प्रेजेंट टेंस निकाला था. लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए बढ़िया. She cannot win the match unless she is supported by her team. यहां पे unless रिमूव करना है, if डालो, not डालो, बात खत्म. She cannot win the match if she is, फिर इसके बाद not लगा दो. She cannot win the match if she is not supported by her team. ठीक है. She cannot win the match if she is not supported by her टीम. ये हो गया हमारा आंसर. कुछ नहीं किया है बेटा,
अनलेस को हटा के हमने इफ डाल दिया और इसके पीछे हमने नॉट रख दिया। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पीछे सीधा ही नॉट लग जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं। प्रॉब्लम कहां पे पड़ेगा, देखो भूलना नहीं है, आप भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, भूलना ये है कि खाना खाना है, ये भूल जाना है, लेकिन अनलेस का इफ नॉट करना है वो भूलना नहीं है। रिमूव अनलेस, अनलेस को रिमूव करो, इफ डालो, इज के पीछे नॉट डालो, बात खत्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमूव अनलेस। चलिए इनकी एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 18C पे, जहां पे अनलेस को रिमूव करना है। भाई बहुत ही सिंपल है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक एक सेंटेंस जो हार्ड है, ठीक है, वो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको होमवर्क में करने हैं, आपको खुद ट्राई करने हैं। मैं चाहता हूं कि आपको रिमूव अनलेस आ जाए और इसीलिए आप खुद ट्राई करेंगे, और जो जो मुझे हार्ड लग रहे हैं वो मैं सॉल्व करूंगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। चलिए मैं लिख भी लेता हूं इसके साथ साथ, I cannot do anything unless I talk to my parents. ओके, क्या करना है, अनलेस रिमूव करना है। अनलेस रिमूव करने के लिए दो पॉइंट, सबसे पहले इफ, दूसरा नॉट। चलिए ओके, आंसर आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ आई। अब यहाँ पे आई आ गया, सर ने बोला था कि प्रेजेंट टेंस है, टॉक, यहाँ पे टॉक है, प्रेजेंट टेंस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस हो और आई हो उसके साथ यूज होता है डज, नहीं नहीं डू। इफ आई डू, डीओ डू नॉट टॉक टू माई पेरेंट्स, बस पीछे का सेम टू सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट, इफ आई डू नॉट टॉक टू माई पेरेंट्स, आपको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इफ आई डोंट टॉक टू माई पेरेंट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ आई डोंट टॉक टू माई पेरेंट्स, ठीक है, ये आप क्लियरली लिख सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। नंबर 2 है, शी कुड नॉट कुक वेल अनलेस शी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। ये आपको आएगा, ये एक पास्ट टेंस है, चलिए मैं देख लेता हूं। शी कुड, अच्छा नंबर 2 तो डालने दीजिए। नंबर 2, शी कुड नॉट कुक वेल अनलेस शी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। चलिए थोड़ा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपके स्क्रीन पे ऊपर प्रॉपरली रख देता हूं इसको। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, शी कुड नॉट कुक वेल अनलेस शी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस। चलिए, शी कुड नॉट कुक वेल, अनलेस की जगह पे इफ शी, अभी ज्वाइंड क्या है भाई, ज्वाइंड है पास्ट टेंस है ना, शी ज्वाइंड कुकिंग क्लासेस, तो ये हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में से क्या खींच के निकालेंगे, डिड, शी डिड, और नेगेटिव वर्ड यूज करना था, शी डिड नॉट ज्वाइन। देखो ज्वाइंड जो है वो हो गया ज्वाइन, ठीक है, याद रखना है। ज्वाइंड जो है पास्ट टेंस तो निकाल दिया, तो अब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ गया, शी डिड नॉट ज्वाइन कुकिंग क्लासेस, ठीक है। ये आगे आपको अनलेस हटाना है, इफ रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखना है, अनलेस के बाद कौन सा वर्ब है, तो यहाँ पे है ज्वाइंड। ज्वाइंड है वर्ब का सेकंड फॉर्म जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में से खींच के निकलेंगे पास्ट को, जो है डिड रख दिया। नेगेटिव वर्ड यूज करना था क्योंकि अनलेस को हटाया है, तो अनलेस तो नेगेटिव वर्ड है तो वो हट गया, तो नेगेटिव वर्ड कहीं ना कहीं तो रखना था, तो डिड के बाद में हम रख देंगे इफ शी डिड नॉट ज्वाइन कुकिंग क्लासेस। लेकिन ये मत भूल जाना कि वो ज्वाइंट जो लिखा था वो वर्ब का सेकंड फॉर्म था, उसमें से पास्ट निकाला तो वो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है। ज्वाइंट का हो जाएगा ज्वाइन। अब नंबर 3 देखते हैं, दे विल नॉट स्टॉप अक्यूजिंग हर अनलेस यू सपोर्ट देम, तो अनलेस यू डू नॉट आ जाएगा, ठीक है, अनलेस यू
अनलेस को हटा देंगे, इफ यू डू नॉट सपोर्ट देम, ठीक है। ये आप नंबर 3 होमवर्क में देता हूं आपको मैं। नंबर 4, ही कैन लूज हिज टेम्पर अनलेस यू रिटर्न हिम हिज मनी। तो क्या आएगा, अनलेस को हटा देना है, इफ रख देना है, रख दिया, नेगेटिव वर्ड यूज करना था, यहाँ पे वर्ब क्या है अनलेस के पीछे, रिटर्न। भाई उसके आगे आप डू या डज लगा दो, यू के साथ क्या लगता है, डू, डू, यू डू नॉट, हो गया। he cannot lose his he can lose his temper if if you do not return him his money। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर, होमवर्क फोर्थ नंबर। नंबर 5, चलिए नंबर 5 देखते हैं। मिस जोसेफ कुड नॉट फीड, देखो भाई मैं सीधा ही आंसर ही लिखता हूं, फिफ्थ आंसर, मिस जोसेफ कुड नॉट फीड द पुअर स्टूडेंट्स, अनलेस की जगह पे इफ फिर हर फादर तो सब्जेक्ट है तो उसको वैसे ही रखेंगे, इफ हर फादर। अभी यहाँ पे वर्ब क्या है, हैड गिवन, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हैड के बाद में नॉट लगा दो। इफ हर फादर हैड नॉट गिवन हर मनी, फुल स्टॉप, खत्म, खत्म, कुछ नहीं किया। अनलेस को हटा के इफ रख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, जो वर्ब है उसमें हमको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया है हैड, हैड के पीछे नॉट लगा दो, बात खत्म। इफ हर फादर हैड नॉट गिवन हर मनी, ये हो गया आपका फिफ्थ का आंसर, ठीक है। नंबर 6 ट्राई करेंगे आप होमवर्क में। नंबर 7, द टिफिन माई नॉट बी प्रिफेयर्ड इन टाइम अनलेस शी गेट्स प्रेजेंट टेंस, क्या निकलेगा, डू या डज, शी के साथ क्या यूज होता है, डज आ जाएगा। नंबर 7 होमवर्क। नंबर 8, द बैटल वुड नॉट हैव बीन वॉन अनलेस अवर सोल्जर्स फॉट, फॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस, खींच के निकालेंगे डिड और लगा देंगे नॉट। नंबर 8 होमवर्क, नीचे आते हैं। नंबर 9, वेरी में नॉट सिंग अ सॉन्ग अनलेस यू प्ले, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, निकालेंगे डू या डज, यू के साथ यूज होता है यू डू नॉट प्ले गिटार, ठीक है। सैम विल नॉट पास द एग्जाम, ही वर्क्स, वर्क्स प्रेजेंट टेंस, डू या डज निकलेगा, ही में डज यूज होता है, ही डज नॉट वर्क, वर्क हार्ड, एस नहीं लिखेंगे पीछे, ठीक है। तो 9 और 10 दोनों आपके होमवर्क में है। तो आप होमवर्क क्या क्या है देख लीजिए, 8 नंबर, 9 नंबर होमवर्क, 10 नंबर होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए, 10 सेकेंड देता हूं आपको मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं, आपको ये होमवर्क में देता हूं, एक्सरसाइज 18C जो आपको बुक के अंदर लिखनी है। अच्छा अब हम यूज अनलेस की बात करते हैं, चलिए भाई अनलेस को यूज करना है, ठीक है। अनलेस को यूज करना है, अनलेस को यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर सेंटेंस में इफ नॉट आ जाता है तो आप कट कर देंगे इफ और नॉट और अनलेस लगा देंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में इफ नॉट आता है तो ही खाली अनलेस लगेगा, इफ नॉट हट जाएगा। देखिए, ही विल नॉट मीट देम इफ ही इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, भाई कुछ नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो इफ है, ठीक है, उसको हटा दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया अनलेस में। ही विल नॉट मीट, इफ की जगह पे अनलेस हो गया, ही विल नॉट मीट देम अनलेस, सिंपल। उसके पीछे जहां पे नॉट लगा है उसको निकाल दो, ही इज बीइंग रिस्पेक्टेड, भाई नॉट निकाल दिया। ये जो नॉट था यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे नॉट हमने निकाल दिया, नॉट निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं रखना है और ये हो गया हमारा प्रॉपर सेंटेंस, सही सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे हम, एक और सेंटेंस देख लेते हैं उससे पहले। सर अनलेस के पीछे देखिए, शी मे नॉट गेट द बुक इफ यू डू नॉट गाइड हर, डू नॉट दोनों आ गया, भाई दोनों निकाल देंगे, ठीक है। डू नॉट दोनों निकाल देंगे, डू का भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
और SES IES, ये तो आपको पता ही है। तो डू जब यूज होता है जब वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और SES IES लगता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन उनके पीछे SES IES नहीं लगाना है, या प्लूरल सब्जेक्ट के पीछे SES IES नहीं लगाना है। एक एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ नंबर का ये एग्जांपल चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखते हैं। शी मे नॉट गेट द बुक इफ यू डू नॉट गाइड हर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, इफ आ गया। चलिए उसको कन्वर्ट करना है हमको अनलेस में, तो अनलेस में आगे का तो सेम ही लिखेंगे, शी में नॉट गेट द बुक। अब जहां पे इफ है उसकी जगह पे अनलेस लगा देंगे। अनलेस यू तो लगाएंगे ही, अनलेस यू, अभी डू नॉट जो है उसको हटा देना है और हमको लिखना है गाइड हर। ठीक है, गाइड के पीछे एस नहीं आएगा। सर एस कहाँ पे आएगा, तो ये तो बताइए। चलिए देखो, यही सेंटेंस के अंदर अगर मैं शी मे नॉट गेट द बुक इफ ही लिख देता हूं, ही लिख देता हूं तो इसके पीछे डज आ जाएगा, ही के पीछे डज आता है। शी मे नॉट गेट द बुक इफ ही डज नॉट गाइड हर। यहां पे सेंटेंस कैसे चेंज होगा, यू की जगह पे हो गया ही। शी मे नॉट गेट द बुक अनलेस ही गाइड्स हर। ठीक है, अनलेस ही गाइड्स हर। देखो मैंने एस लिख दिया ही के बाद, आप देख सकते हैं कि मैंने एस लिख दिया है यहां पे, अनलेस ही गाइड्स हर, यहां पे सॉरी यहां पे। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा भैया, आपको क्लियर करता हूं मैं। एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क इफ शी डिड नॉट हेल्प हिम। भाई यहाँ पे डिड आ गया, पास्ट टेंस आ गया। वर्ब का क्या फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्प, तो हेल्प के पीछे ईडी। हेल्प्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, अगर ईट है तो एट हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रैंक हो जाएगा। हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क इफ शी डिड नॉट हेल्प हिम, तो पहले का पार्ट तो सेम लिखेंगे। हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क, इफ की जगह पे अनलेस, अनलेस डिड नॉट कट कर दिया हमने, शी हेल्प्ड हिम। यहां पे क्या किया, वर्ब के बाद वर्ब के पीछे हमने ईडी लगा दिया, क्यों, क्योंकि वहां पे डिड यूज किया था। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम बात करते हैं यूज अनलेस की। देखो ये थोड़े कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ट्रिकी है, तो एक एक करके मैं आपको हिंट दूंगा। थोड़े कुछ सेंटेंसेस होमवर्क में भी दूंगा, और ऐसे कुछ सेंटेंसेस भी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, नंबर 1, हाउ विल यू हेल्प हिम इफ यू डू नॉट हैव मनी, डू नॉट हैव एनी मनी। चलिए ठीक है, अभी मनी हो या ना हो, एनी मनी हो क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसका आंसर लिखते हैं भाई। हाउ विल यू हेल्प हिम, इफ, इफ से पहले तो सेम ही लिखना है। हाउ विल यू हेल्प हिम, अब इफ की जगह पे रख देंगे हम अनलेस, अनलेस हाउ विल यू हेल्प हिम अनलेस, अभी यहाँ पे क्या है, डू नॉट। भाई डू नॉट, डू नॉट कहाँ पे आता है, प्रेजेंट टेंस में। वर्ब क्या है, हैव का तो हैव ही रखेंगे। अनलेस यू हैव एनी मनी, खत्म, खत्म। हाउ विल यू हेल्प हिम अनलेस यू हैव एनी मनी। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। नंबर 2 में देख लेता हूं। नंबर 2, वेयर डज शी लिव इफ शी इज अ स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। देखो इज है, ठीक है, लेकिन सर इफ के पीछे यहाँ पे नॉट नहीं है। देखो ट्रिकी, मैंने बोला था ना ट्रिकी सेंटेंस है। चलिए मैं ही कन्वर्ट करता हूं, क्वेश्चन लिख देते हैं। वेयर डज शी लिव if she is a stranger in this city। रूल्स के मुताबिक जाएंगे, मैंने रूल्स बताया वही करेंगे हम। वेयर डज शी लिव लिखेंगे पहले, इफ से पहले वेयर डज शी लिव है तो वो हम लिख देंगे, इफ की जगह पे हम रख देंगे अनलेस, अनलेस शी इज। अब हम क्या करेंगे, अनलेस तो रख दिया, अनलेस तो रख दिया सर, पीछे डू नॉट तो है नहीं, कट क्या करेंगे, कोई टेंशन मत करिए बेटा। वेयर डज शी लिव अनलेस शी इज नॉट अ
स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। सर ये क्या कर दिया? देखो, ऊपर इफ के साथ पीछे नॉट नहीं था, इफ के साथ पीछे नॉट नहीं था। अब जब हमने अनलेस लिखा तो पीछे नॉट लिखना है। वेयर डज शी लिव अनलेस शी इज नॉट अ स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। क्लियर? एक बार और समझाता हूं। वेयर डज शी लिव इफ शी इज अ स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। भाई यहाँ पे इफ के बाद नॉट नहीं है, इफ के बाद नॉट नहीं है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिकी सेंटेंस है, ट्रिकी है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? वेयर डज शी लिव, इफ की जगह पे रख देंगे हम अनलेस। ठीक है, इफ की जगह पे रख दिया अनलेस, रूल के मुताबिक जाएंगे। शी रख दिया, इज रख दिया। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं है, डाल दीजिए। नहीं है तो डाल दीजिए। इफ शी इज नॉट अ स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। क्लियर? चलिए नंबर 3 देख लेते हैं। शी विल नॉट कम टू पार्टी इफ ही डज नॉट इन्वाइट अस। भाई ये आएगा आपको, होमवर्क में देता हूं मैं, ट्राई करिए। नंबर 4, ही मे पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। चलिए ये देख लेते हैं। ही मे पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। चलिए इसका आंसर, भाई देखिए, वो शायद एग्जाम पास हो जाए अगर वो मेहनत करेगा। इफ की जगह पे अनलेस रखना है। चलिए देखते हैं। ही में पास द एग्जाम अनलेस, इफ की जगह पे हमने अनलेस लग दिया। यहाँ पे देखा कि ऊपर जो है वो प्रेजेंट टेंस है। अनलेस ही, यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ड तो नहीं है सर, नेगेटिव वर्ड तो नहीं है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, he may pass the exam unless he does not work hard। तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा, unless he does not, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि unless भी नेगेटिव वर्ड है और पीछे भी हमने नेगेटिव यूज किया। तो मैं, आप देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूं, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनलेस भी नेगेटिव है और हमने नॉट भी लगाया, तो दो नेगेटिव वर्ड हो गए। नहीं नहीं, दो बार मैंने बोला। वो पास हो जाएगा एग्जाम अगर वो मेहनत करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर मीनिंग। ही में पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, ही में पास द एग्जाम अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। वो पास हो जाएगा लेकिन अगर वो, उसने मेहनत नहीं की तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। एक ट्विस्ट बताऊं बेटा आपको मैं, एक बढ़िया सा ट्विस्ट। देखो आप यहाँ पे हम जब नॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको वैसे का वैसा भी रख सकते हैं। ये यही सेंटेंस के लिए करना है, बाकी कोई सेंटेंस में ऐसा अखतरा नहीं करना है। ऐसे 2-3 सेंटेंस है ये एक्सरसाइज में जिसमें ये हम डेंजरस चीज कर सकते हैं। ये डेंजरस चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अनलेस के बाद मैंने ये डज नॉट हटा दिया और ही वर्क्स हार्ड ही रखा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड तो डालना है। भाई आगे डाल देते हैं, he may not pass the exam, he may not pass the exam unless he works hard। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर मीनिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस में ऐसा मत कर दीजिएगा। ठीक है, सारे सेंटेंसेस में ऐसा मत कर दीजिएगा। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि भी आगे पीछे की जगह पे हम आगे नॉट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नंबर 5 पे आते हैं। दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स इफ यू आर टू लिबरल। अरे बाप रे, यहाँ पे तो इफ भी आ गया और टू भी आ गया। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करेंगे? दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इफ की जगह पे हमको क्या लिखना है? अनलेस। दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स अनलेस, अब क्या करना था? अनलेस यू आर, देखो हमने ऊपर पढ़ा था, आपको शायद याद नहीं होगा। मैं आपको वहीं पेज पे लेके जाता हूँ। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको वो पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हमने 2 वाली एक एक्सरसाइज देखी थी। चलिए चलिए, हाँ देखो ये रहा। शी इज टू ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या कर दिया था? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर एक टू आ गया तो वेरी लिख दिया है ना हमने, वेरी लिख दिया। तो ऐसा हम करेंगे यहाँ पे। नीचे आते हैं, रिमूव अनलेस, यूज अनलेस। चलिए यूज अनलेस पे आते हैं और आपको आंसर्स देखने के लिए भी चाहिए होंगे।
तो नंबर 5, दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स अनलेस यू आर नॉट, तो ऐड करना ही है, आपको तो मालूम ही है अनलेस के पीछे नॉट ऐड करना है, तो यू आर नॉट वेरी लिबरल, ठीक है। यू आर नॉट टू लिबरल नहीं लिखते हैं कभी, नॉट और टू ऐसा दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने कर दिया वेरी, वेरी लिबरल, यू आर नॉट वेरी लिबरल। तो ये हो गया नंबर 5 का आंसर। नंबर 6 आप खुद करिए होमवर्क में। नंबर 7 भी होमवर्क में देता हूँ। 8, यू कैन अर्न मोर मनी इफ यू स्पेंड मोर टाइम, यू कैन अर्न मोर मनी अनलेस यू डू नॉट स्पेंड, देखो आंसर ही बोल दिया मैंने, ये होमवर्क में करना है आपको। नंबर 9, शी विल नॉट गेट एंट्री इफ शी डज नॉट रीच इन टाइम, चलिए ये तो सिंपल है, ये आप कर पाएंगे। नंबर 10, ये भी आप कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेस आपको होमवर्क में करनी है। आपका होमवर्क है 18 ए बी तो आपको दे दिया मैंने होमवर्क में, 18 सी डी आपको होमवर्क में करना है। चलिए मैं हटा देता हूं। अच्छा 10 सेकेंड्स आपको दे देता हूँ आंसर्स लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्लियर करते हैं। ओके अब कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास? हार्डली वेन। भाई हार्डली वेन वाली एक्सरसाइज की थी क्या हमने? हाँ सर, सबसे पहले हार्डली वेन तो सीखा था। तो हाँ यस, ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर दी है 18E। तो मतलब ये टेक्स्ट बुक, ये पीडीएफ की सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी जब आप 18D और 18C सॉल्व कर देंगे। भाई प्लीज 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 होमवर्क करिएगा। एक्सरसाइज 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, ये सारी एक्सरसाइजेस होमवर्क में आपको करनी है। सबसे पहले ही हमने हार्डली वेन सीखा था, ठीक है। तो प्लीज सारी एक्सरसाइजेस आप होमवर्क में बुक के अंदर लिखी होनी चाहिए और बहुत ही बढ़िया आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के नए एक अध्याय की। बाय बाय।